का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लंबा पार्ट होगा, मेन पार्ट जिससे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आता है क्या, डायमेंशन। तो सबसे पहले देखिए, जैसा हम समझाते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन हिंदी में होता है बीमा। तो आपका पता है कि दो टाइप का यूनिट होता है, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा क्या हुआ, ड्राइव यूनिट। दो टाइप का यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट किसको कहे, जो यूनिट इंडिपेंडेंट है, उसमें क्या क्या था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये सात आपका क्या है, फंडामेंटल। और ड्राइव यूनिट क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव। जैसे आपका वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, एरिया, ये सब क्या है, ड्राइव यूनिट है। अब आइए कि ड्राइव यूनिट कैसे ड्राइव करते हैं। किसी भी क्वांटिटी का यूनिट को ड्राइव किया जाता है, फंडामेंटल से ही किया जाएगा। मान लो वेलोसिटी डी वाई क्या लिखते हैं, टी। डिस्टेंस का यूनिट का मतलब लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट, फंडामेंटल क्या दिए, टी। अब इसको लिख सकते हो एल, टी का पावर क्या हो जाएगा, -1। ये जो पावर दिया गया, ये पावर, इसी पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए फोर्स, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास का एम, एक्सेलेरेशन एल टी माइनस, तो एल एल टी -2, ये पूरा को क्या बोलिएगा, ड्राइव यूनिट। और पावर क्या दिया गया, मास पर 1, लेंथ में 1, टाइम में क्या है, -2। ये जो पावर दिए, पावर क्या कह रहा है, समझ में आया। तो क्या बोल सकते हो, फोर्स का डायमेंशन, मास में कितना हुआ 1, लेंथ में कितना हुआ 1, टाइम में कितना दिए -2। ये जो पावर दिया हुआ है, पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन। अब आइए इसका क्या डिफिनेशन हुआ। अब जब हम तोड़ के समझाए तब फिर एग्जाम्पल सब देंगे। यूनिट कैसे ड्राइव करते हैं, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ड्राइव किया जाएगा बाई गिविंग प्रॉपर पावर, कहीं -1, कहीं -2, जितना जरूरत पड़ा, ड्राइव बाई गिविंग प्रॉपर पावर, किस पर, ऑन द फंडामेंटल यूनिट पर। ये जो प्रॉपर पावर दिए, ये पावर क्या कहा है, दिस powers are called dimensions of that physical quantity। समझ में आया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को ड्राइव करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पर कुछ ना कुछ पावर देते हैं। जो पावर देते हैं फंडामेंटल यूनिट पर, वही पावर क्या कहलाता है, डायमेंशन। अब डायमेंशन का डिफिनेशन क्या है, डायमेंशन ऑलवेज याद रखिए पावर। डायमेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, डायमेंशन आर डिफाइंड एज पावर रेट माने क्या हुआ, उठाया, किसके द्वारा, वाई, फंडामेंटल यूनिट, किस लिए, इन ऑर्डर टू ड्राइव यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया। अभी एग्जाम्पल देके आप क्लियर करेंगे। डायमेंशन हुआ पावर है जिसको क्या करता है, फंडामेंटल यूनिट उठा रहा है। किसने उठा रहा है,
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को ड्राइव करे। अब आते हैं जैसा हम जनरल आगे समझाते हैं, डायमेंशन एक टर्म आता है, डायमेंशन इक्वेशन, और एक क्या है यूनिट। जनरल आगे समझते कैसे क्या मतलब था। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी और मास लेंथ और टाइम एमएलटी क्या है आप जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट है। मास टाइम से डिनोट किए, लेंथ का क्या से डिनोट करते हैं एल से, टाइम के लिए क्या डिनोट किए टी। अब इस पर हम कुछ पावर देते हैं तो किसका यूनिट निकल जाएगा हमारा एक्स का। अभी क्वांटिटी नहीं मालूम है तो मान लो इसमें ये पावर दिए, इसमें क्या दिए बी, और टी में क्या दिए टी। ये पावर दिया गया, पावर रेज्ड बाई किसके द्वारा एम एल और टी। किस लिए पावर दे रहा है एक्स का यूनिट रहती इन ऑर्डर टू ड्राइव यूनिट ऑफ एक्स। अब आइए यूनिट क्या है, एक्स का यूनिट पावर चढ़ा देता है एम पी टी, ये क्या हुआ यूनिट ऑफ एक्स। अब आइए एक चीज, इसको अगर बड़ा बड़ा ब्रैकेट में घेर देते हो दोनों साइड, इधर भी और उधर भी, इस टाइप से लिखोगे तो x का क्या कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ x। अब अंतिम में समझिए डायमेंशन क्या हुआ, जो पावर दिया हुआ ए बी सी, ये पावर को ही क्या बोलेंगे डायमेंशन। मतलब अगर डिटेल में लिखेगा तो डायमेंशन ऑफ x का मास में कितना डायमेंशन हुआ ए, x का लेंथ में कितना हुआ b, डायमेंशन x का टाइम में कितना हुआ b। क्लियर हो गया। देखिए फिर से एमएलटी फंडामेंटल है, पावर क्या दिया मान लीजिए ए बी सी, पावर दे दिए चढ़ा दिए, इक्वल टू का साइन दे दिए, तो ये क्या हुआ x का यूनिट। और वही चीज को अगर दोनों साइड ब्रैकेट में कर दिए तो इस फॉर्म में लिखेगा तो क्या कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ x। और ये जो पावर दिया ए बी सी, x का क्या हुआ डायमेंशन हुआ, x का डायमेंशन मास में ए, लेंथ में बी और टाइम में क्या हुआ सी। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं डायमेंशन इक्वेशन का, कुछ नया भी देंगे जिसमें करंट ही सब आएगा। पहले आप देखिए एमएलटी के टर्म में कुछ एग्जाम्पल, मास लेंथ टाइम वाला मैकेनिक्स का पहले देते हैं। वेलोसिटी v से डिनोट किया d बाई टी, एल इसका t, एल टी माइनस हुआ। इस फॉर्म में लिखे तो वेलोसिटी का यूनिट हुआ। इसको बड़ा वाला ब्रैकेट में से बंद करके लिखिए तो x का क्या कहला है डायमेंशन इक्वेशन। वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ में 1, टाइम में क्या -1। अगर आप मास को भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं m0 LT -1, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऑर्डर वही लिखिए, पहले l तब भी लिखिए l, उसके बाद क्या लिखिए t। जो टर्म नहीं है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 0 है, क्योंकि किसी का पावर 0 देने से वैल्यू 0 नहीं होता, वैल्यू क्या जानते हो 1। एक्सेलरेशन त्वरण a v बाई टी, तो डिवाइड कीजिएगा तो एल टी माइनस, डायमेंशन हो गया 1, टाइम में कितना हुआ -2। फोर्स कनेक्टेड होता है, फोर्स का तभी निकाल सकते हैं जब पहले किसका निकालिएगा एक्सेलरेशन का, तो मास का एल और एक्सेलरेशन एल टी माइनस, इसमें तीनों टर्म है। एरिया ए साइड का स्क्वायर, तो केवल हो गया इसका एल स्क्वायर। अगर आप पूरा लिखना होगा तो आप ऐसा ही लिखेगा एम पहले m0 एल स्क्वायर टी, डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास 0, इन लेंथ 2, इन टाइम 0।
अब आइए वॉल्यूम। केवल आपका डिफाइनिंग जो फॉर्मूला होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो याद है तो आप किसी चीज का डायमेंशन इक्वेशन निकाल सकते हो। साइड का क्यू तो क्या हो जाएगा एल क्यू, डेंसिटी घनत्व V बराबर m बाई वी, तो मास का m इसका हो गया L माइनस 3, डेंसिटी समझ गए। और कुछ आइए, P से हम बहुत चीज लिखते हैं, P से बहुत चीज प्रेशर, प्रेशर आप जानते हो, इधर P फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का mht माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा m माइनस 1 t माइनस 2। उसके बाद आइए P एक जगह लिखते हैं, मोमेंटम हिंदी में क्या हुआ संवेग, P इक्वल टू m इंटू v, मास का m, वेलोसिटी lt माइनस 1। एक आइए आगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का m और डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस। उसके बाद वर्क जब निकाल दिए तो वर्क में कहता है आप देखते हो पावर, इसको क्या से डिनोट करते हैं P। पावर जानते हैं वर्क अपॉन टाइम, T से इसे डिवाइड कीजिएगा तो क्या जाएगा एन एल स्क्वायर टी माइनस। जब वर्क का बता दिए, पावर बता दिए, तो उसके साथ आप पढ़ते होंगे एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी भी आपका दो टाइप का होगा, पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में क्या होता है गतिज ऊर्जा, इसको क्या से डिनोट किए के, इसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला में कोई नंबर आया, जैसे हाफ नंबर है तो नंबर का जानते हैं ना यूनिट होगा ना तो डायमेंशन होगा, तो इसको इग्नेट कर दीजिए, हटा दिए मास का m, वेलोसिटी lt माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो आप क्या आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। एक एनर्जी और पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या से डिनोट किए ep, फॉर्मूला आपका mgh। m क्या है यहाँ पर मास, स्मॉल g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या होता है हाइट, मास m एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, हाइट का l, तो क्या आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। ये ध्यान रखिएगा, वर्क और एनर्जी का एक आएगा, देखिए क्या निकाले, दोनों एनर्जी का आपका सेम आया, किसी टाइप का एनर्जी रहेगा, सभी एनर्जी का डायमेंशन इक्वेशन क्या होगा ml स्क्वायर t माइनस 2। अब आप कुछ देखते हैं, फिर आपको हम नया वाला देंगे गारंटी का एग्जाम्पल 12 था 13, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको क्या से डिनोट करते हो कैपिटल G। तो दो बॉडी के बीच में पहले बताया और पढ़ा हुआ भी है थोड़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है G m1 m2 बाई r, तो G का वैल्यू क्या होगा f r स्क्वायर m1 इंटू m2, सबका बैठा दीजिए, फोर्स का mlt माइनस 2 एल स्क्वायर, दो मास है तो क्या होगा m स्क्वायर, एक कट गया m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। यहाँ पर अगर पूछा जाए व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या जवाब दीजिएगा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन मास माइनस 1, इन लेंथ 3, इन टाइम माइनस 2। कुछ ऐसा भी टर्म आएगा आगे जाके जिसका आपको कोई डायमेंशन नहीं होगा, जैसे एक दो उदाहरण वैसा देखिए 14 नंबर है, एंगल का मान, कोण का, एंगल को क्या से डिनोट किए थीटा, थीटा के लिए मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोई सर्किल है मान लो थीटा एल और रेडियस को क्या से डिनोट किए r,
इसको क्या बोलते हैं? 8। हिंदी में क्या बोलते हैं? 4। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R। ये भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो दोनों का क्या पुट करोगे? इसका क्या है? 1 का मतलब इसको लिख सकता है M0 L0 T0। या सीधा बोलिए एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब या तो सीधा इसका क्या बोलेंगे? नो डायमेंशन। जो आपका प्योर रेशियो का मतलब ऊपर और नीचे सेम टाइप का क्वांटिटी रहेगा, तो उसका ना तो यूनिट होगा ना तो डायमेंशन होगा। अब रेशियो सभी का नहीं, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, इसमें फोर्स अलग क्वांटिटी, एरिया क्या अलग अलग क्वांटिटी, इसका तो डायमेंशन होगा। लेकिन यहाँ पर जब ऊपर और नीचे दोनों सेम क्वांटिटी, अब कहीं आ गया फाइनल वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन तो दोनों का तो सेम होगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? नो डायमेंशन हो जाएगा। अब आइए आपको हम कुछ ये सब मैकेनिक्स का दिए फॉर्मूला अगर ध्यान है तो आपको किसी चीज का निकाल दोगे। अब कुछ नया एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें टेम्परेचर आ जाएगा, मोल आ जाएगा, तो वो सब ध्यान रख क्या रखिएगा। टेम्परेचर का यूनिट क्या था? केल्विन। कैसे डिनोट किए? करंट के लिए क्या दिए थे? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या दिए? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। इसके लिए यूनिट एंड डायमेंशन इक्वेशन में दोनों में सेम बैठाइए, माने टेम्परेचर को T से नहीं, क्या से डिनोट कर देंगे? K से। करंट आएगा तो उसके लिए क्या दीजिएगा? A। उसी टाइप का एग्जाम्पल देखो, हीट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला यूनिट निकाले थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको क्या से डिनोट करते हैं? C। बताए थे हीट इक्वल टू MC θ2 माइनस θ1। कोई भी बॉडी में हीट देते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? उसका बढ़ेगा। तो शुरू मान लो टेम्परेचर है θ1, बाद में क्या है? θ2, M क्या है? मास है, H क्या है? हीट है। तो C का आपको निकालना था H M θ2 माइनस θ1। हीट क्या आपका? एनर्जी है, पहले भी समझा है। तो एनर्जी का जो डायमेंशन इक्वेशन लिखे, वो भी एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, वर्क सबका आइडिया है। वो हीट का लीजिए तो mL² T माइनस 2, मास का M, टेम्परेचर का K, mm कैंसिल, तो क्या बचा? L² T माइनस 2 K माइनस 1। M अगर यहाँ जोड़िएगा तो M का पावर क्या देंगे? 0। हीट का एक एग्जाम्पल आप देते हैं आपको, जैसे एक आता टर्म थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? शॉर्ट में एक मान लो मेटल का रॉड है, इधर का टेम्परेचर θ1, इधर का क्या है? θ1 अगर ग्रेटर देन θ2 है तो हीट इधर से इधर क्या करेगा? फ्लो करेगा। बीच का डिस्टेंस है D, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। तो T टाइम में जो हीट फ्लो करता है उसका इक्वेशन K A θ1 माइनस T डिवाइडेड बाई T। H बोलो क्या बताया? हीट। A क्या बोले? एरिया। ये दोनों क्या है? टेम्परेचर। स्मॉल t क्या है? टाइम। D क्या है? डिस्टेंस। और K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। केल्विन नहीं समझे, K का निकालना है तो K सॉल्व कर लो। H गुना D A θ1 इंटू T। हीट mL² T माइनस 2, डिस्टेंस का A, एरिया का L², इसका K, टाइम का T। तो सॉल्व कीजिए, M L² कट गया, 1L बचा, T माइनस 3 K माइनस 1। इस टाइप से इसका निकाल दिए। अब आइए कुछ नया एग्जाम्पल देते हैं आपको जिसमें मोल आता है। तो 16 था, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप किताब में बनाइए। गैस कॉन्स्टेंट क्या से डिनोट करते हैं? आर पीवी बराबर nRT, तो R बराबर पीवी बटा n इंटू टी।
प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर का क्या था ml माइनस 1 T माइनस, वॉल्यूम साइड क्या Q1 है Q, इसका मोल लोगे और इसका टेम्परेचर का तो क्या जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 2 मोल माइनस 1 K माइनस 4। तो देखिए इसमें के आपका पांच क्रिटिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम है, मोल है, केल्विन है। ये जरूरी नहीं कि आपका यूनिट है। अब आपका एग्जाम्पल देते हैं कुछ कैरेट के टर्म में, 17 था 18। कैरेट में देने के पहले हमने चार्ज का बताया, क्या मतलब क्या हुआ आवेश। चार्ज SI यूनिट में नहीं था, इलेक्ट्रिक करंट था, तो चार्ज बराबर पड़ा है करंट इनटू क्या था टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का है, टाइम का क्या लिए T, तो चार्ज का डायमेंशन इक्वेशन क्या हुआ A इंटू T। अब इसी चार्ज से आगे बता रहे आपको 19 नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में पढ़ा होगा विद्युत विभव। 9 10 में पढ़ना है, 12 में यहां भी पढ़ना है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से कोई पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट पर क्या होता है पोटेंशियल। तो वर्क का डायमेंशन पिछले पहले हम चार्ज का भी निकाल लिए, तो क्या आ जाएगा a माइनस स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया। इसी से रिलेटेड आता है ओम्स लॉ पढ़े होंगे, उसमें ओम्स लॉ में टर्म आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, हिंदी में क्या होता है प्रतिरोध। इसको क्या से डिनोट करते हैं R। तो R बराबर पढ़ते हो ओम्स लॉ से V बटा I। V क्या यहाँ पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, तो V का है निकाला हुआ, इसमें A से डिवाइड क्यों कर देंगे, तो क्या जाएगा a माइनस स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। ये डायमेंशन इक्वेशन है। और आपको एक दो देख लीजिए नया टाइप का, और उसके बाद आप लोग किताब से भी सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला लेके। बेस का ही 21 नंबर देख लो, 21 लेना है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसको क्या से डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। ये सब पूरा नाम इसका क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दो चार्ज के बीच में कूलम्ब लॉ पढ़िएगा, Q1 है चार्ज क्या है Q2, बीच का डिस्टेंस R। फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। आपको निकालना किसका है एप्सिलॉन नॉट, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 पाई F इंटू चार्ज का भी क्या बताए 80, इस चार्ज का भी क्या होगा 80, तो A स्क्वायर T स्क्वायर लिख देते हैं, 4 पाई का कुछ नहीं, फोर्स का ml T माइनस 2, इसका क्या होगा सॉल्व करो, तो m का पावर -1, यहाँ पर 3 ऊपर के यहाँ तो क्या होगा -3, ऊपर जाकर प्लस T का पावर 4, ये हो गया परमिटिविटी। अब दो और एग्जांपल हम देते हैं, इसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए। बहुत सारा एग्जांपल हो गया, दो और। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, जिसको क्या से डिनोट करते हैं E। तो फोर्स का फॉर्मूला एक पढ़िएगा क्या Q इंटू E, तो E का निकालना है F अपॉन Q, फोर्स का ml T माइनस 2, चार्ज का AT। तो क्या हो जाएगा ml T ml T का पावर कितना आएगा -3, A का पावर -1। तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी ढंग से एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपको नया लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर पढ़िएगा वैसे वैसे फॉर्मूला जान जाइए। लास्ट ये बताया मैग्नेटिक फील्ड, जिसको क्या से डिनोट किया B। इसका एक इक्वेशन दे रहा है
एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है QVP। F क्या बताया? फोर्स। Q क्या है? चार्ज। V क्या है? वेलोसिटी। V क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो F बटा क्या हुआ? QV। फोर्स का पुट कर दीजिए, चार्ज का AT, वेलोसिटी का LT माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए। L को देखिए, LL तो मान लो कैंसिल हो गया, TT यही कैंसिल हो गया, तो एक T बचा -2, A का पावर -1। तो हम सभी टाइप का एग्जाम्पल अभी दिए।